जय सनातन, जय गौ माता, भारत माता की जय। आज दोस्तों बात मैं करना चाहूँगा, सनातन के ऊपर ही करूँगा, लेकिन बात की चर्चा शुरू होगी नरेंद्र मोदी जी से। और इस पर्सपेक्टिव में कुछ ऐसे बिंदुओं को मैं उद्धृत करने की कोशिश करूँगा जो कि जब से 2014 से लेकर अभी तक मोदी जी अपना प्रधानमंत्री का पद संभाले हैं, एक क्वेश्चन बन पड़ा है कि मोदी जी ने इतना क्यों प्रेस किया राम जन्मभूमि के ऊपर, मंदिर बनाने के ऊपर, और क्या रखा हुआ है उस रामलला के मंदिर बनाने में। उसकी जगह पे टॉयलेट बन जाना चाहिए, यूनिवर्सिटी बन जानी चाहिए, अस्पताल बन जानी चाहिए। हुँ? ऐसे ऐसे बहुत सारे ज्ञानचंद लोग ज्ञान देने में लगे हुए थे। मैं तो इनको ज्ञानचंद कम कहूँगा, इनको जयचंद ज़्यादा कहना पसंद करूँगा, क्योंकि इनके जितने क्रियाकलाप हैं जयचंद के ही समान थे। अब सोचिए ना कि अगर कांग्रेस 150 एकड़ ज़मीन पर नेहरू, संजय, इंदिरा और राजीव गांधी की समाधि न बनवाती तो इस पर 20 से 30 अस्पताल बन सकते थे ना। क्यों बनवाया? आपने क्यों नहीं अस्पताल बनाया? संजय गांधी के जहाँ पे उनको जलाया गया था उसके ऊपर आपने इतना एकड़ों एकड़ ज़मीन क्यों दिया? अस्पताल बनाते। चलिए, 7 साल बाद भी जिस देश में सरकार बदलने के बाद पीएम को टॉयलेट बनवाना पड़े, उस देश में लोग अस्पताल के लिए बोल रहे हैं। सोचो दोष किसका है? इस देश की नैरेटिव सेट करने में जो लगा हुआ है, किसी भी तरीके से, किसान आंदोलन के नाम पर, या फिर ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान चलाने वाले लोग, इनकी देखिए नैरेटिव कितनी घृणात्मक है। और इनकी नैरेटिव के ऊपर जब जाया जाए तो लगता है कि दे आर नंबर वन एनिमी ऑफ द नेशन। और वो कौन मूर्ख लोग हैं जो सेकुलरिज्म का चादर ओढ़ के अपने ही देश का और अपना खुद सर्वस्व नाश करने में लगे हुए हैं। नरेंद्र मोदी को इन छोटी छोटी बिंदुओं को के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि इसकी ज़रूरत थी। राजस्थान का सीएम अशोक गहलोत सरकार का 100 करोड़ रुपए दरगाह में देकर आ गया। 100 करोड़। किसी के मुंह में एक शब्द नहीं निकला और किसी ने नहीं बोला कि अस्पताल को पैसे देने चाहिए। वही अशोक गहलोत। जिस कौम में डॉक्टर कम, आतंकवादी ज़्यादा, वो भी हॉस्पिटल पर ज्ञान बांट रहे हैं। ये वैसे ऐसे लोग, आजकल इनकी भाषा देखिए क्या क्या बोले जा रहे हैं। मतलब हद है बेशर्मी की। मंद बुद्धियों को मैं बता दूं कि मंदिर हम अपने पैसों से बनवा रहे हैं। राम मंदिर जो बन रहा है, ये सनातनी लोग अपने जेब से पैसे दिए हैं। अभी तो मंदिर का पूरा काम हुआ नहीं, केवल रामलला विराजमान हुए वहाँ पे, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई है, लोकार्पण हुई है, लेकिन पैसे सारे हिंदू लोग दिए हैं या श्रद्धालु। जनता ने स्वेच्छा से अपना दान दिया। सरकार से पैसे 70 साल से ज़्यादा हज हाउस, हज सब्सिडी और मौलानाओं के पगार देने पे खर्च हुआ करते थे, अभी भी हो रहे हैं, अस्पतालों पे नहीं। अखिलेश ने 600 करोड़ रुपया केवल हज हाउस बनाने में लगा दिया। अखिलेश, मौलाना मुलायम सिन्हा का बेटा। मायावती बहन जी 1200 करोड़ की अपनी और हाथियों की मूर्ति बनवाई नोएडा सेक्टर 16 के आसपास। तब किसी ने नहीं पूछा कि टीपू भैया और बहन जी ये मूर्तियाँ
में ना खर्च करके अस्पताल आपने क्यों नहीं बनाया? क्यों नहीं बनाया? इसलिए नहीं बनाया क्योंकि इनको एक 25% आबादी को खुश करने के लिए इन्होंने देश का सारा भंडार खोल दिया। कुछ टुकड़े जीवी दोगले कह रहे हैं कि अस्पताल बनाना मोदी जी की जिम्मेवारी है, जबकि 2014 के पहले देश में सिर्फ 6 एम्स और 189 मेडिकल कॉलेजेस थे। आज 22 एम्स और 279 सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं। ये सारा क्रेडिट किसको जाता है? मोदी जी को। यानी 6 साल में 16 नए एम्स, मतलब अभी मोदी जी के 10 साल होने वाले हैं, 4 साल, 6 साल, 6 4 10, तो 16 + 10 और बन रहे हैं, मतलब 26 नए एम्स और 90 नए मेडिकल कॉलेज खोल दिए गए। दरअसल इस बामी मतलब वामपंथी कम्युनिस्ट को हॉस्पिटल या इलाज से मतलब नहीं है, इसे तकलीफ मंदिर बनने से है कि मंदिर क्यों बन गया। जानकारी के लिए बता दूं कि मंदिर में सरकार का 1 रुपया नहीं लगा है। कहता ना कि एक फूटी कौड़ी तक नहीं लगा है। 1947 में भारत में 600 मस्जिदें थी। कितना? 1947। कुछ लोग बोलते हैं आज़ादी मिली थी, मैं तो कहता हूँ कि इट वॉज मियरली ट्रांसफर ऑफ पावर। उसमें कितनी मस्जिदें थी? 600 मात्र। आज कितनी है? 11 लाख प्लस। हाँ जी हाँ, 11 लाख मस्जिदें हैं। तो 70 सालों में कांग्रेस ने देश में क्या बनवाया? केवल मस्जिदें, हज हाउस या अस्पताल। एक क्वेश्चन है उन लोगों के लिए जो कांग्रेस को वोट करते हैं और अपने आप को नेशनलिस्ट बोलते हैं और यदा कदा चलते चलते अपने आप को कभी कभी सनातनी भी बोल देते हैं टीवी पे डिबेट करने के लिए। सोचने वाली बात है कि ऐसे लोगों को हम हिंदू भी बोलें, सनातनी बोलें या नहीं बोलें? बोलने की क्या औचित्य है? अभी एक बहुत बड़ा नाटक चल रहा है, न्याय यात्रा। न्याय यात्रा पे बाद में आऊँगा, पहले थोड़ा सा एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव को भी बात कर लें। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम लोग को बताया नहीं गया। हम लोग अंधे बहरे की तरह सुनते आए, पढ़ते आए और इसका घूंट का चनामृत लेते आए। जिस सम्राट के नाम पे संसार भर के इतिहासकार महान शब्द लगाते हैं, जिस सम्राट का राज चिन्ह अशोक चक्र भारत देश अपने झंडे पे लगाता है, जिस सम्राट का राज चिन्ह 4 मुखी शेर को भारत देश राष्ट्रीय प्रतीक मानकर सरकार चलाती है और सत्यमेव जयते को अपनाया गया है, जिस देश में सेना का सबसे बड़ा युद्ध सम्मान सम्राट अशोक के नाम पर अशोक चक्र दिया जाता हो, जिस सम्राट से पहले या बाद में कभी कोई ऐसा राजा या सम्राट नहीं हुआ जिसने अखंड भारत, आज का नेपाल, बांग्लादेश, पूरा भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कुछ हिस्सा ईरान तक, जितने बड़े भूभाग पर एक छत्र राज किया हो, जिस सम्राट के काल को विश्व के बुद्धिजीवी इतिहासकार भारतीय इतिहास का सबसे स्वर्णिम काल मानते हैं, जिस सम्राट के शासन काल में भारत विश्व गुरु था, सोने की चिड़िया थी, जनता खुशहाल और भेदभाव रहित थी, जिस सम्राट के शासन काल में जीटी रोड जैसे हाईवे, रोडवे, पूरे रोड पर पेड़ लगाए गए, सराय बनाए गई, इंसान तो इंसान, जानवरों के लिए भी प्रथम बार हॉस्पिटल खोले गए, जानवरों को मारना बंद किया गया। ऐसे महान सम्राट अशोक की जयंती उनके अपने देश भारत में क्यों नहीं मनाई जाती? ना कोई छुट्टी घोषित की गई। अफसोस, जिन लोगों को ये जयंती मनानी चाहिए वो लोग अपनी इतिहास ही नहीं जानते।
और जो जानते वो मनाना नहीं जानते, मनाना नहीं चाहते। क्यों? ये क्वेश्चन है। जो जीता वही सिकंदर बोलते हैं ना, लेकिन होना क्या चाहिए? जो जीता वही चंद्रगुप्त, ना होकर जो जीता वही सिकंदर। कैसे हो गया? जबकि ये बात सभी जानते हैं कि सिकंदर की सेना ने चंद्रगुप्त मौर्य के प्रभाव को देखते हुए लड़ने से मना कर दिया। बहुत ही बुरी हालत में उसका मनोबल टूट गया था, जिस कारण सिकंदर ने मित्रता के तौर पर अपने सेनापति सेल्यूकस निकेटर की बेटी की शादी चंद्रगुप्त से कर दी थी। आपको पढ़ाया गया था हिस्ट्री में, एक कहीं पासिंग रेफरेंस में इसकी जिक्र होती है। महाराणा प्रताप महान न होकर अकबर महान कैसे हो गया? जबकि अकबर अपने हरम में हजारों लड़कियों को रखैल के तौर पर रखता था। यहाँ तक कि उसने अपनी बेटियों और बहनों की शादी तक प्रतिबंध लगा दिया था कि जब तक महाराणा प्रताप के अकेले दम पर अकबर के लाखों की सेना को घुटनों पर ला दिया था। महाराणा प्रताप की बात कर रहा हूँ। सवाई जय सिंह को महान वास्तु प्रिय राजा न कहकर शाहजहां को यह उपाधि किस आधार पर मिली? जबकि साक्ष्य बताते हैं कि जयपुर के हवा महल से लेकर तेजो महल है जो आजकल ताजमहल कहा जाता है, तक महाराजा जय सिंह ने बनवाया था। जो स्थान महान मराठा छत्रपति शिवाजी महाराज को मिलना चाहिए, वो क्रूर आतंकी औरंगजेब को क्यों और कैसे मिल गया? स्वामी विवेकानंद आचार्य चाणक्य की जगह विदेशियों को हिंदुस्तान पर क्यों थोप दिया गया? तेजो महालय, ताजमहल, लाल कोट, लाल किला, फतेहपुर सिकरी का देवमहल, बुलंद दरवाजा एवं सुप्रसिद्ध गणितज्ञ बराह मिहिर महरौली जिसको बोलते हैं स्थित वेधशाला, कुतुब मीनार क्यों और कैसे हो गया? यहाँ तक कि राष्ट्रीय गान भी संस्कृत के वंदे मातरम की जगह गुलामी का प्रतीक जन गण मन हो गया। क्यों हो गया? और तो और हमारे आराध्य भगवान राम और कृष्ण तो इतिहास से कहाँ और कब गायब हो गए, पता ही नहीं चला। आखिर कैसे? यहाँ तक कि हमारे आराध्य भगवान राम की जन्मभूमि पावन अयोध्या भी कब और कैसे विवाद बना दी गई, हमें पता तक नहीं चला। कहने का मतलब है कि हमारे दुश्मन सिर्फ बाबर, गजनबी, तैमूर लैंग ही नहीं, बल्कि आज के सफ़ेदपोश तथा कथित सेकुलर भी हमारे उतने ही बड़े दुश्मन हैं। हमें सेकुलर और ये जो पंचमक्कार है ऐसे लोगों से बच के रहने की ज़रूरत है। ये आज मैं आपके सामने क्वेश्चन छोड़ के जाता हूँ। अपने दिमाग पे, अपने दिल पे जोर दीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि इसका जवाब आपको मिल जाए। मैं व्यथित हूँ, आप भी व्यथा में डूब के देखिए, पता चल जाएगा कि ऐसे ऐसे लोग हमारे देश में उस जगह पे बैठे जो कि देश को बनाने के लिए नहीं, देश को तोड़ने के लिए और सनातन को सदा सदा के लिए बर्बाद करने के लिए यहाँ शासक बन बैठे थे। और उनकी प्रवृत्तियाँ और उनके वंशज आज भी न्याय यात्रा और भारत जोड़ो की परिकल्पना करने में लगे हुए हैं और अंदर ही अंदर घून की तरह भारत को खाए जा रहे हैं। आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। जय सनातन, भारत माता की जय। थैंक यू।